मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत और नौजवान थी। वह घर में अकेली रहती थी और मुझे अपने पास बुला लेती और अपनी तन्हाई मिटाती थी। मैं भी खुश होकर मामी के पास चला जाता और उसके साथ कुछ हसीन लम्हे बिताता। एक दिन मामी ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी खुश होकर मामी के घर चला गया। मैं जैसे ही मामी के घर पहुंचा तो मामी वॉशरूम से नहाकर बाहर आ रही थी। जैसे ही मैंने मामी को देखा तो होश ही उड़ गए। मामी ने मुझे अपना वो दिखाकर। मेरी मामी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वह लगती ही नहीं थी कि वह एक शादीशुदा औरत है। उस वक्त मैं अपने मामू के घर रहने आया था क्योंकि मम्मी पापा दोनों बाहर देश जा रहे थे। पहले जब छोटे मामू पापा को मुबारकबाद देने आए तो उन्होंने पापा से जाते हुए कहा कि समीर को हमारे घर छोड़ जाए। पापा ने उन्हें काफ़ी मना किया कि अब समीर बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने पापा को राज़ी कर लिया और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी थी जो खाली पड़ा हुआ था, जिसे मैं अपने मकान के लिए भरपूर इस्तेमाल करता था। मामी मोनिका की शादी मेरे मामा से 10 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 10 साल का था, मगर उस वक्त मामी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि धीमे लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालक थी। मामा और मामी की जोड़ी मिसाइल समझी जाती थी, पर अभी तक वह दोनों औलाद से दूर थे। वह दोनों अपनी किस्मत समझकर सब्र कर थे। मामी और मामू में बहुत ज्यादा प्यार था और मेरा अंदाजा था कि मामा ने उनके साथ कई रातें गुजारी होगी। शादी के बाद मामी का बदन बहुत दिलकश हो गया था। खूबसूरत तो वह पहले ही थी, मगर अब जिस्म का हर हिस्सा अपनी तरफ झुकता हुआ महसूस होता था। उस वक्त जब मामी घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तब मामी ने मुझसे पूछा, समीर बेटा आज कॉलेज नहीं जाना क्या? तो मैंने दिल ही दिल में मामी को बेटा बुलाने पर बुरा मानते हुए कहा, नहीं मामी, सेमेस्टर खत्म हो गया है ना, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। मामी ने सर हिलाया और झुककर मेज पर कपड़ा मारने लगी। पर मामी का वह सब देखकर समझा नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे मामी के घर आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। रात को खाने की मेज पर मामू ने मामी से कहा कि इन्हें 20 दिन के लिए जाना है। अगर इन्हें ज्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वह मामी को भी साथ ले जाते, मगर इस दफा में मामी के घर पर था तो उन्होंने अकेले जाना ही मुनासिब समझा। मैंने मामी का रूटीन और उनकी आदतों का अच्छी तरह से अभ्यास किया था। मैंने देखा कि वह चाय का इस्तेमाल ज्यादा करती है और वह चाय में दूध बहुत डालती है, और मुझे डब्बे का दूध पीने की आदत थी। अगले दिन हम दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे और मैं जो कुछ बकवास कर रहा था वह बहुत गंदा था। मेरी बातें सुनकर मामी बहुत हैरान हो गईं। फिर उन्होंने मुझे अपना आवाज़ देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की। म्यूज़िक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी गंदी बातें काफ़ी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को मैं दोस्तों के साथ बाहर जाने लगा। दो मामी को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया। मेरे जहन में उस वक्त कुछ खास नहीं था। फिर मैं वापस आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, मुझे चाय पीनी है मामी। मामी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बना देती हूँ। वह उठकर बाथरूम की तरफ चल गई। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने लॉन और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे पसंद आ गया। मैंने उसे करीब जाकर देखा और फिर उसे तोड़ लिया। मामी मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने जवाब दिया, मैं बाहर हूँ। तो वह हाथ में ट्रे लेकर बाहर आई जिसमें 2 कप चाय थी। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठकर मेज़ पर रख दिया। मैंने वह फूल जो हाथ में पड़ा हुआ था मामी की तरफ बढ़ा दिया। मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे, मेरे सारे अरमानों पर पानी पड़ गया था। मैंने मामी की तरफ देखा और कहा, मामी बोर नहीं होती? आप सारा दिन घर में रह रहकर मैं तो बोर हो गया हूँ, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मामी ने कहा, नहीं समीर, मैं तो तुम्हारे मामा के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन मैं उनके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। मामी भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी कि मामी ने जब देखा कि यह वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा, तो सारी गालियां और बकवास तुमने यहाँ से सीखी है? वह बोली, बेटा यह तो बहुत गंदी बात है, तुम बहुत गंदी जबान इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। मामी ने फिर से कहा कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी कि तुम पर नजर रखें।
तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नज़र उठाकर देखा और मामी से कहा, गलती हो गई मामी, मुझे माफ़ कर दे। पर क्या करूं, सभी लड़के इसी तरह की मूवी देखते हैं, मुझे भी उन्हें जवाब देना होता है, तो इस तरह की बातें मुंह से निकलती हैं। मेरी बात सुनकर मामी हंसने